मैं वनके सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45 और एक बड़ी खबर जल्द झारखंड को मिलने जा रहा है नेता प्रतिपक्ष। आपको बता दें झारखंड में बीजेपी विधायक दल का नेता घोषित करने के लिए हुई है सक्रिय। दरअसल आपको बता दें कि विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा संसदीय बोर्ड ने घोषित किए 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण बनाए गए हैं पर्यवेक्षक। आपको बता दें राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने आज जारी किया है पत्र। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जल्द झारखंड को मिलेगा नेता प्रतिपक्ष। झारखंड में बीजेपी विधायक दल का नेता घोषित करने के लिए सक्रिय हो गई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने आज जारी किया है पत्र। आपको बता दें केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण बनाए गए हैं पर्यवेक्षक। वहीं इसकी जानकारी आपको बता दें राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने पत्र जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें लगातार जो है इसको लेकर के सत्ता पक्ष सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा था कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। ऐसे में अब काफी जल्द झारखंड को नेता प्रतिपक्ष मिलने जा रहा है। जल्द आपको बता दें कि झारखंड में बीजेपी विधायक दल का नेता जो है घोषित करने के लिए जो सक्रिय कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। और आपको बता दें विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा संसदीय बोर्ड ने घोषित किए 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक, जिसमें केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण बनाए गए हैं पर्यवेक्षक। तो जल्द मिलेगा झारखंड को नेता प्रतिपक्ष। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि आखिर कब जो है नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। 3 महीने हो गए हैं चुनाव को। ऐसे में लगातार सत्ता पक्ष ये सवाल कर रहा था कि आखिर बीजेपी से नेता प्रतिपक्ष कौन होने वाला है। ऐसे में अब जो है तस्वीरें धीरे धीरे सामने होती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। जल्द ही झारखंड को नेता प्रतिपक्ष मिलने जा रहा है और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार जी रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चल रही थी, सरकार बने जो है 3 महीने हो गए, नेता प्रतिपक्ष को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही है कि जल्द ही झारखंड को नेता प्रतिपक्ष जो है वो मिलने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है निकेत की किसी भी हालत में जिस तरीके से भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई है और साथ साथ ये कहा गया है कि डॉक्टर के लक्ष्मण जो कहीं ना कहीं पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे और इसके बाद से अब तैयारी हो गई कि आने वाले समय में जल्द ही नेता प्रतिपक्ष दिए जाएंगे। और बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से संकेत आ रहे हैं उसमें कई जो नाम चल रहे हैं उस पर भी अब कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तेज होती नजर आ रही है। चर्चा के दौरान इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि बाबूलाल मरांडी भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ नीरा यादव का भी नाम सामने आ सकता है। लेकिन अभी कहा जा सकता है कि पार्टी में कई स्तर पे बातचीत होनी है, तय किया जाना है कि आखिर किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाएगा। हो सकता है कि 1-2 दिनों के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं 3 महीने का जो इंतजार है, लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर नेता प्रतिपक्ष कौन होने वाला है। लगातार इसको लेकर के कई चर्चाएं हो रही थी। लगातार ये कहा जा रहा था कि बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष जो है वो चुन लिया जाएगा, लेकिन अब जो है तस्वीरें सामने आ रही है। क्या लग रहा है कि आखिर जिस तरीके से हम बाबूलाल मरांडी की बात करें, सबसे बड़े दावेदार जो वही नजर आ रहे हैं? देखिए ना, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी एक कद्दावर नेता है, पार्टी में उनकी भूमिका काफ़ी अहम रही है और आज की बातचीत की जाए तो एक बड़े नेता के नाम के चर्चा होनी है। खास करके नेता प्रतिपक्ष की जब बात आएगी, विधायक होने के नाते भी बाबूलाल मरांडी वरिष्ठ नेताओं में से भी आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई नाम भी चर्चा के दौरान आ रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि बाबूलाल मरांडी के नाम पर भी तेजी से चर्चा की गई है और हो सकता है कि और नामों पर जरूर विचार किए जाएंगे। पर्यवेक्षक के रूप में 2 लोग आ चुके हैं और उसके बाद से अब उनके आने के बाद से बैठकों दौर शुरू होगा। हो सकता है कि इसके पीछे कुछ फीडबैक भी लिए जाएंगे, कुछ विधायकों से बातचीत भी की जाएगी और खास करके कहा जा सकता है कि संगठन में जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करने के बाद ही पार्टी तय करेगी कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। जी, हम नीरा यादव की चर्चा कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे थे कि शायद उनका भी नाम सामने आ रहा है। क्या बस यही 2 चेहरे हैं बीजेपी के पास, नीरा यादव और बाबूलाल मरांडी? क्या और कोई बड़ा चेहरा नहीं है बीजेपी के पास जिससे बनाया जा सकता है नेता प्रतिपक्ष? क्योंकि ये भी सवाल जो है लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। शुरू से ये चर्चा हो रहा है कि बाबूलाल मरांडी बनेंगे। क्या बीजेपी के पास और कोई चेहरा नहीं है झारखंड में?
देखिए, चेहरा की बात नहीं है खास करके अनिकेत। जिस तरीके से हम बार बार चर्चा करते हैं पार्टी की, तो कहीं ना कहीं संगठन में कई बातों का जिक्र किया जाता है। महिला कोटे की बात की जाती है, खास करके अभी आदिवासी नेताओं की बातचीत की जाती है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि राज्य में रघुवर दास पहुंचे हुए हैं, तो एक पिछड़े वर्ग की जब चर्चा होती है तो वो एक बड़ा वोट बैंक झारखंड में है, उस पर भी कहीं ना कहीं तवज्जो देने की कोशिश की जाएगी। तो सारे समीकरण देखने के बाद से सारी चीजें तय की जाएंगी। रघुवर दास फिलहाल विधायक नहीं है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष उनको नहीं बनाया जा सकता है। अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी की गई तो बाबूलाल का कहीं ना कहीं कद बड़ा है, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। पिछले बार की बात आपने देखी होगी जब बाबूलाल सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे और उनकी घोषणा की गई थी पार्टी की तरफ से, तब कुछ विवाद हुआ था और उसके बाद से मामला स्पीकर तक चला गया था। उसके बाद से नाम बदलना पड़ा और बाबूलाल मरांडी की जगह बावरी को लाना पड़ा सामने। तो अभी कहा जा सकता है कि इस तरह की जो प्रक्रिया है उसे कैसे पूरी कराई जा सकती है, पार्टी उसे बड़ी तरीके से छानबीन कर रही है और हो सकता है कि कई बिंदुओं पर नाम होगी। सीपी सिंह के नाम पर भी चर्चा है, वरिष्ठ नेताओं में से एक आते हैं। इसके अलावा कई कद्दावर नेता है पार्टी में। कहा जाता है अमूमन कि किसी को भी जो जड़ से जुड़ा हुआ पार्टी का है उसको कभी भी किसी बड़े पद पे मौका दिया जा सकता है। तो फिलहाल नाम पे जरूर चर्चा है, लेकिन अंतिम मुहर इन दोनों पर्यवेक्षकों के आधार पर एक बातचीत के साथ की जाएगी। जी बिल्कुल, अब तो ये समय ही बताएगा कि आखिर कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही जल्द आपको बता दें कि झारखंड में नेता प्रतिपक्ष मिलने जा रहा है, पर्यवेक्षकों के नाम भी सामने आ गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किसे नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।